नमस्कार दोस्तों, मैं शंभू राही और स्पेशल प्रोग्राम लेकर के मैं हाजिर हूं। आपकी आवाज़ में जो है वो जनता की समस्या को लेकर के जो है हम लोगों को बीच पहुंचते हैं। और देख सकते हैं इस वक्त हम लोग मौजूद हैं न्यू शांति नगर में बिजली नियामक आयोग के पास, जहां पर कांग्रेस का एक बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है। बिजली बिल में जो है फिर से सरकार ने बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। अब बड़ा जो है झटका जो है अब जो है लोगों को लगने वाला है। दिनों दिन जो है महंगाई बढ़ते जा रही है और इसके साथ ही अभी कितना रेट जो है बढ़ेगा वो कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन 20 पैसा जो है प्रति यूनिट के हिसाब से जो है वो बढ़ सकती है, ऐसा कहना है। जिसको लेकर के यहाँ पर तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है यहाँ पर मौजूद हैं। अब देख रहे हैं यहाँ पर जो है लाल टेन लेकर के यहाँ पर अनोखा प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका आरोप है कि देख सकते हैं कि जिस तरीके से आप लोग जो है बिजली की बढ़ोतरी को लेकर के आप लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या प्रदर्शन है आप लोगों का? देखिए, जिस प्रकार से नियामक आयोग हमेशा से ये होता रहा है कि पूरे पेपरों में खबरें आती हैं, लोगों को आह्वान किया जाता है, लोगों को बुलाया जाता है, लेकिन ये चुपचाप एक जन सुनवाई की औपचारिकता पूरा करने का एक प्रयास हो रहा है। सरकार ने तय कर दिया है कि कीमतें बढ़ाएंगे ये लोग, चाहे वो कमर्शियल का हो चाहे रेजिडेंशियल का हो, और लेकिन उन लोग किस दर पे बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, हम इसी बात का विरोध करने के लिए हमारी मांग है कि जो भूपेश बघेल की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में जो बिजली बिल हाफ का जो एक नारा था, जिस पर पूरे 5 साल लोगों को उसकी सुविधा मिली है, वो सुविधा अभी भी जारी रहनी चाहिए। किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी होनी नहीं चाहिए, चाहे वो किसानों का बिजली का मामला हो चाहे आम जनता का मामला हो। आप देख रहे हैं ये छत्तीसगढ़ में बिजली यहीं से उत्पादन होता है, लेकिन लाइट जो है दिनों दिन जो है कई घंटों तक वो मेंटेनेंस नहीं हो पाता है। तो ऐसे में बड़ा झटका भी लग रहा है। ऊपर से फिर बिजली बिल में बढ़ोतरी की बात की जा रही, तो कहीं ना कहीं महंगाई में बड़ा झटका है। देखिए, ये 8 इंजन की सरकार है। प्रधानमंत्री से लेकर पार्षद तक आज भाजपा के लोग बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री, राज्य के मंत्री, सांसद, विधायक, हर जगह इनके लोग बैठे। उसके बाद भी इस गर्मी के अंदर में, जबकि गर्मी अच्छे से पड़ी नहीं है, उसके बाद भी आम जनता इस गर्मी में जितना परेशानी झेली है पिछले 10-20 साल में कभी नहीं झेली होगी छत्तीसगढ़ के अंदर में। छत्तीसगढ़ हमेशा से सरप्लस स्टेट रहा है बिजली का। हम दूसरे राज्यों को बिजली देते हैं, दूसरे प्रदेशों को बिजली देते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से इस बार ये स्थिति रही कि हर, चाहे शहर हो या चाहे गांव हो, हर जगह कटौती का सामना करना पड़ा है। शहर के अंदर में चाहे वो पेयजल व्यवस्था के नाम पे हो चाहे अन्य मेंटेनेंस के नाम पे हो, जिस प्रकार से 1-1 घंटे 2-2 घंटे 4-4 घंटे बिजली गोल होती रही है, रात वाली छोटा सा हवा चलने पर बिजली गोल जाती है। एक ऐसी स्थितियाँ बन गई है, ऐसा लगने लगा कि शहर में नहीं, हम गाँव में रह रहे हैं। तो अपने आप में साबित करता है कि ये सरकार चल नहीं पा रही है। विद्युत विभाग इसमें चूँकि मुख्यमंत्री के पास है, ये इससे बड़ा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है कि वो अपने स्वयं के विभाग को देखभाल नहीं कर पा रहे हैं। आम जनता त्रस्त है, लेकिन सरकार मस्त है। तो अभी बिजली बिल की हम बात करें तो किस तरीके के बिजली बिल अभी जो अभी आ रहे हैं? पिछले सरकार में काफ़ी छूट मिलता था, हाफ योजना था बिजली बिल हाफ, तो अभी उसका कुछ लाभ मिल रहा है आप लोगों को? देखिए, अभी से ही बिजली बिल इन लोगों ने पिछले 6 महीने के अंदर में, 1.5 साल से इनकी सरकार है, 6 महीने से लगभग 6-8 महीने से किसी न किसी हिडन फंड से, हिडन इसमें चार्जेस लगा के पैसे बढ़ाते जा रहे हैं। बिजली बिल बढ़ के ही आ रहा है। अभी भी रेट नियामक आयोग आज जन सुनवाई कर रहा है, लेकिन कीमतें पहले ही बढ़ चुकी हैं। सरचार्ज के नाम पे, कोयले के नाम पे, अन्य नामों पर ये रेट बढ़ाते जा रहे हैं और बढ़ा के पैसे ले रहे हैं लोगों से। लोग मजबूर हैं, क्योंकि ये एक संगठित समूह नहीं होता है बिजली पटाने वालों का। वो बेचारा आदमी जिसके घर बिजली बिल आता है वो जाता है, पटा क्या जाता है, और वो अपना दुखड़ा किसके पास बोले? वो कांग्रेस के लोगों के पास आता है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के पास आता है, नेताओं के पास आता है। आज उनकी आवाज़ के लेकर ये हम आज लड़ने के लिए आज यहाँ सबके बीच आए हैं। तो देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं वो प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं यहाँ पर बिजली को लेकर के। थोड़ा खड़ा हो जाएंगे थोड़ा सा। तो देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं बिजली बिल की बढ़ोतरी को लेकर के आप लोग यहाँ पर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी स्थिति क्या है घर में? किस तरीके की बिजली आ रहे हैं कि रेट बढ़ा हुआ आ रहा है, कैसा आ रहा है अभी जो है? जी, पहले बिजली बिल हाफ योजना का लाभ आम आदमी को मिलता था। अभी जब से 2 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से एक तो पहली बात तो लाइट का ठिकाना नहीं है कि कब आ रही है कब जा रही है। दूसरा चीज़, आए दिन 20 पैसे 30 पैसे ऐसा कर करके अलग अलग समय में थोड़े दिनों में ही बिजली का दर बढ़ाया जा रहा है, जिससे आम आदमी को बहुत परेशानी हो रही है। इसके विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन आज यहाँ पे किया जा रहा है। कांग्रेस हमेशा से आम आदमी के अधिकार के लिए लड़ती है और आज भी हम लड़ रहे हैं और आगे भी ज़रूरत पड़ेगी तो इस तरह का प्रदर्शन हम लोग करेंगे। अभी लगभग जो है 20
प्रति जो है पैसे यूनिट की दर से बढ़ोतरी की बात लगभग कही जा रही है, तो ऐसे में बड़ा झटका अब लगेगा फिर अगर पहले बिजली बिल जो है बढ़ोतरी हो रही है तो। जी जी, एक कुछ दिनों में ही कई बार बिजली का रेट बढ़ाया जा रहा है समय समय पर। तो ये क्या है, अभी कुछ ही दिन हुआ है, उस दिन में ही अगर इस तरह की स्थिति है तो आगे क्या स्थिति होगी ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हाँ, तो आम आदमी की जेब जो है फिर खाली होने वाला है। जी जी बिल्कुल, वो तो चल ही रहा है कितने सालों से। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये महंगाई तो बहुत बढ़ चुकी है। जी आपके मोहल्ले में बिजली कटौती हो रही कि नहीं हो रही है? जी, बिजली कटौती इतना हो रहा है, हम लोगों ने समय समय पर बिजली शिकायत केंद्र में भी जा कर शिकायत की है और अधिकारियों को भी समय समय पर ज्ञापन सौंप कर इसका विरोध भी दर्ज करा है। फिर भी उसके बावजूद समस्या का कोई निराकरण नहीं हो रहा है, इसलिए आए दिन अब आने वाले समय में प्रदर्शन होगा। तो देख सकते हैं इनका कहना है कि अगर सरकार जो बिजली बिल जो है कम नहीं करती है, अगर रेट में कटौती नहीं करती है तो फिर आगे और प्रदर्शन जो है होगा। हाथ में एक कंडील लिए आप यहाँ पर आए हैं, क्या है पूरा मामला, क्या है बिजली बिल कैसे आ रहा है आप लोगों का अभी? बिजली बिल जो है भैया, इतना गरीबों को जो है, जो कमाने रोजमर्रा की ज़िंदगी जो जी रहे हैं, वो आदमी पटा नहीं पाएगा। देखो तो कभी 2000 का, कभी 2500 का, आराम से बिजली बिल पर बस्तियों में, झुग्गी बस्ती होती है उस जगह पे इस टाइप का आ रहे हैं। अभी कितना आ रहा है बिजली बिल घर में? अभी आपकी बात करें तो मैक्सिमम पहले कितना आता था, अभी कितना आ रहा है? पहले महीने में 250-300 आता था, अभी वही बढ़ के 700-800 के आसपास आना चालू हो गया है। अभी फिर से सरकार ने जो बढ़ाने का फैसला लिया है तो ऐसे में तो बहुत झटका लगेगा। हाँ, तो गरीबों का तो जेब से जाएंगे ना, गरीबों का जो पैसा है वो जाएगा ही जाएगा। गरीब जो है वो तो पटाएगा ना किसी भी कीमत में, क्योंकि घर में तो रोशनी होना है, स्कूल के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, हर समय समस्या है। और आपके जहाँ रहते हैं वहाँ पर बिजली की स्थिति क्या है? लाइट आती है? किस तरीके के मेंटेनेंस कुछ होता है कि वहाँ पर? वहाँ तो थोड़ा हवा पानी चलता है, आधा घंटा 1 घंटा लाइट गोल, घंटों तक बंद। हाँ, कभी 2 घंटा बंद हो जाता है। फिर फ़ोन लगा ऑफिस में तो वो भी उठाते नहीं है। इसी टाइप का ही है, और आगे जाके ऐसा धरना पड़ता है, हम करते रहेंगे। तो देख सकते हैं तमाम प्रकार के जहाँ पर आरोप लग रहे हैं। और खड़े जाइए थोड़ा सा, तमाम जो लोग हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आप भी बिजली बिल की बढ़ोतरी को लेकर के यहाँ पर पहुँचे हैं। इससे पहले भी हमने देखा है कि 20 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से भी कुछ समय पहले ही बढ़ा था, अब फिर बढ़ने वाला है और बिजली की रेट है वो बढ़ करके आ रही, तो ऐसे में बड़ा दिक्कत होगा फिर अभी तो। बिल्कुल, बिजली बिल से तो आम जनता परेशान ही है। मैं आपको इसका प्रत्यक्ष उदाहरण दे रहा हूँ, मेरे पास अभी मैसेज आया है। इस मैसेज में देखिए क्या लिखा हुआ है, बिजली बिल अभी बंद, अभी बिजली कटौती कर रहे हैं वहाँ पर। ये लाइव मेरे पास लिखा हुआ है, मैसेज आप पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके की स्थिति ये 1 दिन 2 दिन के अंतराल में हो ही रहा है। और इससे हम ना ही कोई व्यापारी कार्य कर पा रहा है, लोगों को कंप्यूटर में काम करना है, एजुकेशन सिस्टम हमारा ठप होते जा रहा है, और बिजली के बगैर तो कोई कार्य हो ही नहीं पा रहा है। ऐसे में लोग परेशान होना स्वाभाविक है। साथ ही साथ बिजली कटौती हो रहा है और साथ में बिल भी ज़्यादा आ रहा है, तो एक आम जनता किस तरीके से इन सब समस्याओं का सामना कर पाएगा? तो इसके लिए तो सरकार को कदम उठाने चाहिए और विद्युत विनियामक बोर्ड को भी इसका सही सलूशन निकालना चाहिए। हम जानते हैं कि हमारे यहाँ से विद्युत जो है वो बाहर भेजे जा रहे हैं, हमारे छत्तीसगढ़ से बाहर भेजे जा रहे हैं, लेकिन बाहर भेजने के बाद जब हमारे घर के ही लोगों की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं तो बाहर क्यों भेज रहे हैं? ऐसी कोई व्यवस्था करिए जिससे कि हमारे यहाँ के लोगों को पहले मिले। भाई हम अपने घर के लोगों को रोटी नहीं दे पा रहे हैं तो हम दूसरों को रोटी बांटेंगे तो इससे क्या होगा? तो लोगों को उस चीज़ की परेशानी को तो सामना करना पड़ेगा ना। तो इसका विरोध कांग्रेस पार्टी कर रहे हैं और ये मजबूती के साथ करेंगे। आगे भी इस तरीके के प्रदर्शन होते रहेंगे जब तक सरकार होश में नहीं आ जाते हैं। अभी हम बिजली दर की बात करें तो पिछले सरकार में काफ़ी कम जो है बिजली बिल आता था, हाफ योजना का लाभ मिलता बिजली बिल हाफ। अभी स्थिति क्या है बिजली बिल की? अभी बिजली बिल बढ़ते ही जा रहा है। एक तो बिजली दे नहीं रहे हैं, ऊपर से बिल बढ़ाए जा रहे हैं, कार्य बाधित हो रहे हैं, ना विकास कार्य हो पा रहा है, ना ही, क्योंकि बिना विद्युत के तो विकास संभव ही नहीं है ना। तो कोई भी सक्सेस नहीं हो पाएगा ऐसे में, ना एजुकेशन सिस्टम प्रॉपर तरीके से काम कर पाएगा, ना ही कोई ऑफिशियली काम प्रॉपर तरीके से हो पाएगा। बिजली बार बार बाधित करेगा तो फिर कैसे होगा? तो इससे तो स्वास्थ्य पे भी प्रभाव पड़ेगा। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है वहाँ पर बिजली की तो ज़रूरत पड़ेगी ही, तो इसमें बहुत से जगह पे प्रभाव पड़ेगा। हम चाहते हैं कि बिल्कुल इसका प्रॉपर सॉल्यूशन निकाले। ठीक है, तो देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं यहाँ पर जिला अध्यक्ष खुद बैठे हुए हैं, लाल टेन लेकर के
सर ये लाल टेन लेकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या है पूरा जिस तरीके से प्रदेश में बिजली यहाँ छत्तीसगढ़ में बनती है, दिनों दिन जो है बिजली बिल में बढ़ोतरी की बात कही जा रही है, बढ़ने वाली है बिजली और कटौती बहुत हो रही है। लगातार आप देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ सरप्लस बिजली का राज्य होने के बावजूद बिजली कटौती चरम पर है। राजधानी में हर 1 घंटे पर बिजली कटती है। ये एक बहुत बड़ी समस्या छत्तीसगढ़ की जनता को झेलना पड़ रहा है। बिजली बिल हाफ योजना बंद होने वाली है, ऐसा हम लोगों का अंदेशा है और नियामक आयोग ने आज जन सुनवाई रखी है और वो दर बढ़ाने वाली है। इस चीज़ का विरोध कांग्रेस पार्टी कर रही है कि बिजली बिल का दर नहीं बढ़ना चाहिए और बिजली बिल हाफ योजना लागू रहनी चाहिए। सरप्लस बिजली स्टेट में बिजली कटौती बंद होनी चाहिए। आप देख रहे हैं हमेशा थोड़ा थारा हवा चला बिजली कई घंटों तक बंद हो जाती है। कई लोग जो हैं ऊपर फ्लोर में रहते हैं, ऐसे में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बूढ़े बच्चे ऐसे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मुझको लगता है ये लचर व्यवस्था का हाल है जो प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है सब चीज़ का। और आपने देखा होगा कि लोग शिकायत केंद्र में फ़ोन नहीं उठा रहे थे। लगातार हमारे लोगों ने प्रदर्शन किया और फ़ोन को दिखाया कि कैसे घंटी बजती है और शिकायत केंद्र में फ़ोन नहीं उठता है। उसकी कोई जवाबदेही तय नहीं है और कोई समय सीमा नहीं है बिजली बनाने का। उस कारण से ये परेशानी आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सामंजस्य नहीं होने का कारण है जो सरकार की लापरवाही है। आप देखे होंगे कि ये दूसरी बार जो है बिजली अब बढ़ेगी। सरकार को कुछ ही समय होने वाले हैं, दूसरी बार जो बिजली बढ़ोतरी हम लोगों की सरकार ने, हमारी आदरणीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने 5 साल में एक बार भी बिजली की दर की बढ़ोतरी नहीं की। अभी शायद सरकार ने दूसरी बार बिजली बढ़ोतरी करने के लिए नियामक आयोग की बैठक बुलाई है। जबकि कोयला पूरे छत्तीसगढ़ की खुदाई इतनी तेजी से चल रहा है, सरप्लस बिजली बन रही है, तो मुझे लगता है कि ये छत्तीसगढ़ की जनता के साथ अन्याय है। तो फिर आगे इसको लेकर क्या रणनीति रहेगी? जैसा भी हमारे हाईकमान का और प्रदेश कांग्रेस कमेटी का निर्देश होगा उसका पालन किया जाएगा। वही करना इनका कहना है कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ से बिजली दूसरे राज्य में देते हैं, उस राज्य में बिजली कटौती और बिजली की दरों में जिस तरीके से बढ़ोतरी होगी कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आगे फिर रणनीति बना करके जो है प्रदर्शन किया जाएगा। लाल टेन लेकर के आप लोग यहाँ पर आए हैं, क्या है पूरा जिस तरीके से बिजली बिल बढ़ोतरी हो रही है, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, लालटेन तो भाजपा की जो नीति है बिजली विभाग की, उसके कारण लेकर के आए कि जितनी बिजली कटौती हो रही है उस अवस्था में आदमी को लालटेन ही जलाना पड़ेगा। यही भाजपा की देन है, इसलिए लालटेन लेकर के आए हैं। लेकिन मुख्यमंत्री का अपना विभाग है और उस विभाग में यदि लगातार दूसरी बार बढ़ोतरी हो रही है और उपभोक्ताओं के हितों पर डाका डाला जा रहा है, तो ये साय साय सरकार की छत्तीसगढ़ के लोगों को जो है एक तरह से छत्तीसगढ़ के नागरिकों के हितों पर सरकार डाका डाल रही है और उनके साथ जो वादा उन्होंने किया था उससे धोखा कर रही है। लगातार बिजली, हर चीज़ की महंगाई बढ़ते जा रही है, बिजली की भी बढ़ेगी, तो ऐसे में तो आम आदमी का जेब ऐसे और ढीला हो जाएगा। अभी स्मार्ट मीटर जो है कुछ समय बाद चालू हो जाएगा। फिर भी आम आदमी के हितों पर डाका डालना भाजपा की प्राथमिकता है और हमेशा भाजपा ने आम आदमी के हितों पर डाका डाला है। ये भी उसी प्रक्रिया में है, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी तो निजी उत्पादकों को इसका लाभ होगा। निजी उत्पादकों को लाभ पहुंचाने के लिए ये सरकार की बिजली का दाम बढ़ाते हैं ताकि उनकी बिजली भी सरकार महंगे दामों पर खरीद सके। ठीक है, तो देख सकते हैं तमाम जो यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं और बिजली बिल की बढ़ोतरी को लेकर कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, इनका कहना है। दादा, बिजली बिल की बढ़ोतरी को लेकर के खुद आप यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या हाल है बिजली बिल की स्थिति के? बिजली का हाल बेहाल है सर प्रदेश में। हाँ। आप लोग तो यहाँ रहते हैं राजधानी में। सरप्लस स्टेट कांग्रेस के शासनकाल में छत्तीसगढ़ थी। आज राजधानी में थोड़ा भी आंधी आता है, थोड़ा भी पानी आता है, बिजली बंद हो जाती है। बिजली की दरों में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। गाँव का हाल तो राजधानी से बुरा है। गांव में बिजली हवा से आती है और हवा से जाती है। जोर से हवा चला तो बिजली आती है, जोर से हवा चला तो बिजली बंद। किसान परेशान है। बिजली दर किसानों के लिए बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे। और आज ये यहाँ पे जन सुनवाई रखे हैं। जन सुनवाई का कोई प्रचार प्रसार इन्होंने नहीं किया होता है। जन सुनवाई का मतलब क्या है कि जनता को पता लगे कोई शिकायत है, कोई दिक्कत है तो आके सरकार के पास या विभाग के पास रखे। लेकिन आपने जन सुनवाई का प्रचार प्रसार मीडिया के मार्फत से, समाचार के मार्फत से किया ही नहीं। जन सुनवाई आप छुप के कर रहे हैं। मतलब आपके नियत में खोट है कहीं ना कहीं कि आप, और ये विभाग आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास है, जिनका ये हाल है तो और विभागों का क्या हाल होगा।
आपके एरिया में बिजली की बात करें तो बिजली कैसे? मेरे एरिया की बात नहीं, मैं समूचे रायपुर की बात कर रहा हूँ। रायपुर के हर एरिया में जब देखो तब बिजली कट जाती है, जब देखो तब लो वोल्टेज हो जाता है, जब देखो तब बिजली जलना बुझना चालू हो जाता है। शिकायत करो तो कॉल सेंटर में कोई फ़ोन उठाते नहीं, बड़े अधिकारी कोई फ़ोन उठाते नहीं। ये तो हम इस महत्वपूर्ण ज्वलंत मुद्दा है कि बिजली के बिना तो कोई भी घर, कोई भी परिवार, शहर या गांव 1 मिनट भी नहीं चल सकता है। हर चीज़ के लिए बिजली की ज़रूरत है। तो उस चीज़ में चोरी होगी, उस चीज़ में डाका मारा जाएगा, उस चीज़ में कटौती होगी, उसका दर बढ़ाया जाएगा। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा जनता के साथ है, जनता के साथ रहेगी। हर लड़ाई सड़क से लेके विधानसभा से लेके संसद तक बिजली के लिए यदि यह सरकार बिजली दर बढ़ोतरी के लिए कदम उठाती है तो हम उसका पुरजोर आज करेंगे, आने वाले समय में करेंगे। देख सकते हैं आने वाले समय में भी बिजली को लेकर के जो है प्रदर्शन किया जाए। यहाँ पर महिलाएं भी हैं। मैम, बिजली की बढ़ोतरी यहाँ पर होने वाली है, 20 पैसा तक ज़्यादा बढ़ सकता है, ऐसा कहना है अभी की है। क्या लगता है बिजली बिल बढ़ोतरी होगी, आप एक महिला हैं, कितना फ़र्क पड़ेगा? फिर फ़र्क तो हम लोग को ही पड़ता है ना, महिलाओं को घर चलाना पड़ता है। फिर बिजली बिल का खर्चा इतना ज़्यादा बढ़ते जाता है। हर तरफ से मैनेजमेंट सिर्फ हम ही लोग को करना पड़ता है। तो ये तो दिक्कत हम ही लोग को ज़्यादा होता है ना। एक महिलाओं को देखो कि तो हर प्रकार का मैनेजमेंट सिर्फ हमारे हाथ में रहता है, जिसमें कि 2 पैसे जो हमको बचना रहता है वो बिजली अभी खा रहा है, ठीक है। और वो खा भी रहा है तो चलो ठीक है, वो बात है। लेकिन ये थोड़ा सा बादल होता नहीं है, तुरंत लाइट काट देते हैं। थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं, लाइट काट देते। अभी हाल में ही 5-6 घंटे के लिए लाखी नगर में लाइट गोल था, बिजली ऑफिस को ही बंद करके चले गए। पूरी जनता परेशान, 3 बजे 4 बजे रात को उठ के बाहर में जनता घूम रही है। ये सब का क्या होगा? दर बढ़ रहा है वो तो समझ आ रहा है, लेकिन सुविधा भी तो दे इस प्रकार से। बाकी सरकार कर क्या रही है, इस चीज़ से हर कोई परेशान है। अभी हम बिजली बिल की बात करें तो कितना आ रहा है, बढ़ के आ रहा है, किसा कैसे आ रहा है? पहले तो बहुत कम आता था बिजली बिल, हाफ योजना का भी लाभ मिलता था। अभी तो बिजली बिल काफ़ी बढ़ गई है और काफ़ी बढ़े में आ रहे हैं। तो बढ़ तो रहा है भैया, और कैसे बढ़ेगा? जिसको हम 400 पटाते थे वो 800-900 रुपये पट रहा है वो बिजली बिल। बढ़ तो गया है, यानी कि जस्ट डबल हो रहा है वो पैसा। तो उसमें दिक्कत हम लोग को हो रहा है। महिलाओं को ही हर चीज़ झेलना पड़ता है। अगर महिला से पूछ रहे तो महिलाओं के ऊपर ही सबसे बड़ा बर्डन रहता है, और ये बिजली बिल अभी और ज़्यादा ही परेशान कर रहा है। तो क्या लगता है सरकार को इसको तुरंत कम करना चाहिए और कम करना चाहिए? सरकार अगर अपने लिए ना देखे, पूरी जनता के लिए देखे, तो ये हर जनता की परेशानी बन चुकी है बिजली बिल। हर जनता की, चाहे वो कोई भी हो, पक्ष विपक्ष कोई भी हो, हर जनता की परेशानी बन चुकी है। हर औरतों के लिए परेशानी बन चुका है ये बिजली बिल का दर बढ़ना। इसको लेकर के फिर आप लोग उग्र आंदोलन करेंगे? बिल्कुल करेंगे। आज तो चलो हम स्वाधीनता से बैठे हुए हैं, और बाकी नहीं होगा फिर जैसा भी होगा घेराव करेंगे अच्छा खासा, जो भी होगा इसका अच्छा रूप लेंगे फिर हम। तो अब आम आदमी के जेब भी और ढीला होने वाला है। अब आप भी देख रहे हो, उसी चीज़ से आप भी हो भाई, जनता के रूप में तो हम सभी हैं। तो हर लोग को ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, उनका कहना है जेब जो है जनता का काफ़ी ढीला होने वाला है। और कुछ लोग हैं। दादा, बिजली बिल में बढ़ोतरी की बात कही जा रही है, कुछ समय बाद जो है बिजली बिल फिर बढ़ जाएगी, कैसे देख रहे हैं? फिर इससे जनता के रोज़गार में और उनकी कमाई में बहुत असर पड़ता है। लोग अपने सवेरे सवेरे बच्चों को स्कूल भेजना है, तैयार करना है, और जो है जबकि इलेक्ट्रिक बोर्ड के पास बिजली की सरप्लस है, फिर भी वो बिजली बाहर वो कर रहे हैं और यहाँ की जनता को परेशान कर रहे हैं। बिजली बिल में बढ़ोतरी भी हो रही है, इससे लोगों के खर्चे पे भी बहुत बड़ा भार पड़ता है। इस प्रकार जो है, जब आपको बिजली जो हाफ योजना थी उसको भी बंद कर दिए हैं। ये क्या बताना चाहते हैं? हम लोग जो है धरना में बैठे हैं, अगर ये हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा तो हम आगे भी उग्र आंदोलन करेंगे। जी देख सकते हैं, और उग्र आंदोलन की बात यहाँ पर कह रहे हैं। और बिजली बिल लेकर के जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, छत्तीसगढ़ कई राज्यों को जो है बिजली सप्लाई करता है और सबसे ज़्यादा दिक्कत यही राज्य को झेलना पड़ता है। चाहे बिजली कटौती की हम बात करें या बिजली की दर में बढ़ोतरी की बात करें, और फिर एक बार जो बिजली की दर में बढ़ोतरी की बात कही जा रही है, कैसे देख रहे हैं आप? आज देखो छत्तीसगढ़ में बिजली की जो कटौती है और वृद्धि, ये तो आज आम आदमी इतना त्रस्त हो चुके कि छोटे छोटे जो उद्योग जो चलाते हैं, छोटे छोटे, जैसे उदाहरण के एक टेलर भी बिजली से ही अपना मशीन चला रहे हैं। आज उसका रोजी रोटी त्रस्त हो रहा है। लगातार हमारा कांग्रेस सरकार था, भूपेश बघेल का सरकार था, उसने माफ़ किया, लगातार बिजली दिया। आज बीजेपी सरकार जैसे आया लगातार बिजली वृद्धि चालू कर दिया। तो निश्चित हम लोग ऐसे आंदोलन करते रहेंगे जब तक सुधार नहीं किया जाएगा।
अब बिजली पे जो है लगभग कुछ समय बाद जो बढ़ोतरी हो जाएगी, अब हर घर में जो है स्मार्ट मीटर लग गया है। अब ऐसे में अब एक्स्ट्रा रिचार्ज करने वाले, तो ऐसे में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। निश्चित तौर पे देखो, आज अभी पूरा बिजली से सब्सिडी का है, चाहे इंटरनेट की बात करें, रिचार्ज की बात करें, रिचार्ज सुविधा होगा भाई, उसको लायक फैसिलिटी करना पड़ेगा सरकार को। आज कोई को आम पब्लिक के ऊपर थोपने से कोई चीज़ नहीं होता है, तो निश्चित तौर पे इससे आम पब्लिक परेशान है और इसको होश में आना चाहिए सरकार को। शायद सरकार त्रस्त है इस आम पब्लिक। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कंडील लिए हुए हैं हाथ में। दादा, काहे कंडील लिए हुए हैं? क्या बिजली बिल के विरोध में प्रदर्शन चल रहा है। मनमानो ये बिल बढ़ा रहे हैं, रीडिंग मनमानो उल्टी सीधी आ रही है, उसी सिलसिले में बात करने आए हैं। तो क्या लग रहा है, कैसा अभी कैसे कंप्लेंट करने आए? अभी क्या बताएंगे आपको? अभी बिजली की दर कैसे आ रही है आपके घर में? बिजली रेट ज़्यादा आ रहा है, मीटर रीडिंग वाला कई बार आता है, नहीं आता। अभी नया मीटर लगने का चल रहा है, वो बहुत फास्ट चल रहा है, सब तरफ कंप्लेन आ रही है। उसी के विरोध में आए हैं। तो और कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। दादा, बिजली की दर में बढ़ोतरी की बात कही जा रही है, कुछ टाइम बाद जो बिजली की दर में फिर से बढ़ोतरी हो जाएगी, तो कैसे देख रहे हैं? देखिए साहब, ऐसा है कि बिजली की जो दरें जो बढ़ोतरी की जा रही है वो बहुत गलत है। आज गरीब आदमी के घर में अगर मान लो 1500 रुपये भी आता है तो वो पटाने में असमर्थता जाहिर करता है, और ये रेट को बढ़ाया जा रहा है, बिजली कटौती किया जा रहा है, जो ये नहीं होना चाहिए। स्मार्ट मीटर का भी जो योजना ये लोग जो चला रहे हैं, जो घरों घरों में जो लगाना चाह रहे हैं, हमारे हिसाब से वो तो अनुचित नज़र आ रहा है। अगर मान लीजिए अगर उसको रिचार्ज नहीं किया जाएगा तो वो कभी भी किसी भी टाइम पे वो बंद हो जाएगा। कम से कम आज वर्तमान में ये स्थिति नहीं है, आज वर्तमान में ये स्थिति नहीं है। अभी कम से कम आदमी को 15 दिन का भी अगर गैप होता है तो कम से कम उसको एक व्यवस्था करके वो बिजली बिल को दे सकता है, भर सकता है। ये जो सरकार जो कर रही है वो गलत तरीके से कर रही है। अभी जो स्मार्ट मीटर आया है वो अतिरिक्त मतलब रीडिंग कर रहा है, ये जानकारी मिल रहा है, बहुत फास्ट भाग रहा है ये, तो गरीब आदमी के लिए तो बहुत बड़ा मुसीबत साबित होगा ये। हमारा सरकार से यही मांग है कि इसको तत्काल ये बंद करे। गरीबों को हाफ बिजली योजना का जो लाभ जो मिल रहा था कांग्रेस शासनकाल में वो हम लोगों को दिया जाए, बस यही कहना चाहता हूँ मैं। तो देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं, बिजली की बढ़ोतरी होती है उसको, कुछ युवा साथी भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। बिजली बिल में बढ़ोतरी की बात कह रहे हैं, कुछ टाइम बाद जो बिजली में बढ़ोतरी हो जाएगी, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, लगातार छत्तीसगढ़ प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार आई है, बिजली बिल हाफ योजना जो भूपेश सरकार में लाई गई थी उसका उल्लंघन किया जा रहा है, और कांग्रेस पार्टी लगातार आम जनमानस के मुद्दों को लेकर, देख सकते हैं आप, विद्युत विभाग के सामने धरने पर बैठी हुई है। और जब भारतीय जनता पार्टी जनहित के कार्य पे बाधा डालने का काम करेगी, कांग्रेस पार्टी और उसके कार्यकर्ता, तमाम कार्यकर्ता जनता की आवाज़ उठाने का काम करते रहेंगे। तो देख सकते हैं तमाम जो यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो बिजली बिल की बढ़ोतरी को लेकर के यहाँ पर जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका साफ यही कहना है, अगर सरकार बिजली बिल में बढ़ोतरी करती है तो उग्र आंदोलन करेंगे। इनका ये भी कहना है कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ राज्य जो है अन्य राज्यों को जो बिजली सप्लाई करता है, उसी राज्य में बिजली कटौती, बिजली की बढ़ोतरी, ऐसे कई प्रकार की यहाँ पर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अगर ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, आने वाले समय में और उग्र आंदोलन की जो है चेतावनी दे रहे हैं। ये हमारा स्पेशल प्रोग्राम देख रहे थे, आपकी आवाज़ कैमरामैन नोमेश के साथ शंभू राही, JK24 न्यूज़, रायपुर।